हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी इस सीरीज में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज्योग्राफी के 1000 से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो हम इसमें आपको क्लियर करवाएं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे एग्जाम में। ठीक है, तो इससे लगभग 20 वीडियोस मैंने डाल दी, अलग अलग यूनिट से डाले हैं। सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल से डालें, प्रादेशिक भूगोल से भी डालें। तो इसी श्रृंखला में आज हम भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी से एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिससे नेट में लगभग 2 क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। ठीक है, ये जो नया पैटर्न आया है उसके बाद में एक है आपका सुपर कॉन्टिनेंट क्या होता है। ठीक है, जो आपने वेगनर के सिद्धांत में पढ़े होंगे ना, पेंजिया पैंथेलासा, वो। और उसके अलावा एक विल्सन चक्र होता है, यानी सुपर कॉन्टिनेंट का चक्र, यानी महाद्वीप आपस में जुड़ते हैं और फिर वो महाद्वीप आपस में अलग भी हो जाते हैं। जुड़ना, टूटना और फिर जुड़ना, तो एक चक्र बना या नहीं बना, साइकिल बना। तो इसको अपन विल्सन चक्र के नाम से जानते हैं, जिसे अपन सुपर कॉन्टिनेंटल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको ये भी हम जानेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है आज की इस क्लास में। तो उससे पहले हम क्लास प्रारंभ करें पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर। आपको यूजीसी नेट, लेब असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, पीजीटी एग्जाम हुई, यूपी पीजीटी, जीआईसी, झारखंड वाली जो सेट एग्जाम है उससे रिलेटेड, सभी से रिलेटेड आपको क्लासेस, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी और पेपर वन जो नेट वाला रहता है, वो दोनों चीज़ें आपकी अवेलेबल है। अब नेट की बात करें तो नेट में आपकी लाइव क्लासेज 2100 में, रिकॉर्डेड क्लासेज 999 रुपए में अवेलेबल है। ऑफलाइन बैच जो बच्चे हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है आपके अभी 22 सितंबर से ही नया बैच है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे नंबर 733998 354 से पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुपर कॉन्टिनेंट या सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल के रूप में। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं। तो सुपर कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक विशाल भूभाग होता है जो महाद्वीपों से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो एक विशाल भूभाग होता है जो पृथ्वी के अधिकांश भाग से मिलकर बना रहता है। ठीक है, हाफमैन ने 1999 में सबसे पहले सुपर कॉन्टिनेंट शब्द दिया था। किसने दिया था? हाफमैन ने सुपर कॉन्टिनेंट शब्द का प्रयोग किया था, ये ध्यान रख लेना। और लगभग सभी महाद्वीपों के समूह को अपन किस नाम से जानते हैं? सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी के अगर अपन देखें कि आज वर्तमान से पहले तक आपने एक ही नाम सुना होगा, पेंजिया। ठीक है, पेंजिया और पैंथलासा, जो वेगनर का सिद्धांत आता है उसमें हम पढ़ते हैं पेंजिया संपूर्ण पृथ्वी, है ना, या स्थल, और पैंथलासा संपूर्ण धरातल। तो ये सागर वाला भाग है। तो ये पेंजिया है वो आपका क्या है? सुपर कॉन्टिनेंट है। जो किसने दिया? हाफमैन ने शब्द दिया। लेकिन पेंजिया से पहले भी 2 सुपर कॉन्टिनेंट हमारे पास देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पेंजिया ही था पहला, उससे पहले भी, पेंजिया से पहले भी 2 सुपर कॉन्टिनेंट थे, वो टूटे, फिर आपस में जुड़े, फिर टूटे, और इस क्रम को अपन विल्सन चक्र के रूप में जानते हैं। तो महाद्वीपीय चक्र या सुपर कॉन्टिनेंट चक्र क्या होता है? एक सुपर कॉन्टिनेंट के विखंडित होने, उसके पश्चात नया सुपर कॉन्टिनेंट बनने की प्रक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं? विल्सन चक्र के रूप में जानते हैं। यानी महाद्वीपों के खुलने और वापस बंद होने की जो प्रक्रिया है उसे हम विल्सन चक्र के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका पेंजिया हम मान लेते हैं। ये सारे स्थलखंड आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, तो ये सुपर कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जैसे वेगनर का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, तो पेंजिया है वो 2 भागों में टूटा, लौरेशिया और उसके नीचे गोंडवाना लैंड। और फिर ये दोबारा से अलग अलग भागों में टूटे, जैसे ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका,
मेडागास्कर भी इसी में कर देते हैं अपन। ऑस्ट्रेलिया, एंड इंडिया, अंटार्कटिका, और भी बहुत सारे पार्ट इसके मिलते हैं। ऊपर हमें उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया या यूरेशिया भी इसे हम सम्मिलित रूप से बोल देते हैं। तो ये भाग हमें देखने को मिलते हैं, सारे अलग अलग फैल गए। अब धीरे धीरे वापस सारे साथ आ जाएंगे और एक और सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करेंगे। और यह जो प्रक्रिया होगी, पेंजिया से सारे टूटे बिखर गए, वर्तमान स्थिति में आए, फिर वापस सारे मिल जाएंगे, वो कहलाएगा विल्सन चक्र। ठीक है, चलो। 600 मिलियन वर्ष पूर्व आज से एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था रोडिनिया। यहां पे ध्यान रख लो। तो सबसे पहले दुनिया जब बनी तब कौन सा? रोडिनिया था। फिर रोडिनिया सुपर कॉन्टिनेंट अस्तित्व में था। रोडिनिया के बाद में 500 मिलियन वर्ष पूर्व एक और सुपर कॉन्टिनेंट था, पेनोशिया। फिर ये सुपर कॉन्टिनेंट अलग अलग भागों में टूटा, इसके भी अलग अलग भाग हुए, फिर ये सारे भाग आपस में जुड़े और फिर बना कौन? पेंजिया, जिसके बारे में मैंने हमें बताया ही आपको। फिर पेंजिया अलग अलग भागों में टूटा। तो ये जो चला एक विल्सन चक्र। तो विल्सन चक्र एक बार पूरा हो गया, विल्सन चक्र 2 बार पूरा हो गया, और हम तीसरे में चल रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो विल्सन चक्र अभी पूरा नहीं हुआ, तीसरे में अपन चल रहे हैं, गतिशील है। लेकिन हमें जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो 3 मिल चुके, रोडिनिया, पेनोशिया और पेंजिया। ये 3 सुपर कॉन्टिनेंट हमें मिल चुके हैं, पहले से ही मिल चुके। ठीक है, पैंथलासार, गोंडवानालैंड, लोरेशिया इन भागों में टूटा, और ये हमें मिलते हैं। आज अगर हम देखें, विश्व की स्थिति देखें, तो हम कितने महाद्वीपों को जानते हैं? ठीक है, एक नया, ये भी हम जान लेते हैं, यहाँ पे जीलैंड, एक नया महाद्वीप आया है ना। हम जानते हैं साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, एशिया और यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास ही एक और महाद्वीप जो है वो समुद्र से बाहर आ रहा है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? जीलैंडिया के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? जीलैंडिया के रूप में जानते हैं। नया महाद्वीप हमें देखने को मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया के पास में ही। न्यूजीलैंड का जो भाग है वो धीरे धीरे उसके आसपास की भूमि है वो समुद्र तल से ऊपर आ रही है, और ये आने वाला भविष्य का महाद्वीप है, जिसे क्या नाम दिया जाएगा? जीलैंडिया नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम जाने तो अमेरिकी जर्नल जियोलॉजिकल सोसाइटी में प्रकाशित एक लेख में शोधकर्ताओं ने बताया कि न्यूजीलैंड की और न्यू कैलिडोनियन प्लेट है, तो उसे महाद्वीपीय क्रस्ट के 4.9 बिलियन वर्ग किलोमीटर जो एरिया है, जो ऑस्ट्रेलिया से अलग है, जो ऑस्ट्रेलिया से अलग है। और मान्यताओं के अनुसार यह महाद्वीप द्वीपों और अन्य टुकड़ों का संग्रह है, जबकि इस अध्ययन में हमें कहा गया कि जीलैंडिया को एक भूवैज्ञानिक महाद्वीप माना जाना ही उचित रहेगा। क्यों? पहले तो हम ये मानते थे कि वो ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है, अलग अलग बिखरे हुए भाग है, लेकिन इस अध्ययन से ये बोला गया कि वास्तव में ये ऑस्ट्रेलिया से अलग है, आप इसे अलग ही महाद्वीप के रूप में देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब अगर हम जीलैंडिया के बारे में जाने तो ऑस्ट्रेलिया से आकार में लगभग ये आधा है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 7% भूभाग इसका अभी समुद्र से ऊपर उठा हुआ है, सिर्फ, है ना, सिर्फ 7% भूभाग इसका समुद्र से ऊपर उठा हुआ है। 93 भाग है वो समुद्र में दबा हुआ है। अधिकांश स्थलीय भूमि है न्यूजीलैंड की 2 बड़े द्वीपों के बीच में है, नॉर्थन आयरलैंड और साउथ आयरलैंड के रूप में मिलती है। ठीक है,
जिलेंडिया विवर्तनिक रूप से अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र है। इसका एक भाग ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर जबकि दूसरा भाग कहाँ पर है, प्रशांत प्लेट पर स्थित माना जाता है। और साउथ आइलैंड के ठीक दक्षिण में स्टुअर्ट द्वीप है और अनेक छोटे छोटे भाग हमें देखने को मिलते हैं जो भी जिलेंडिया के ही पार्ट है। और फ्रांस द्वारा शासित द्वीपों का एक समूह जिसमें न्यू कैलिडोनिया है वो जिलेंडिया के उत्तरी सिरे पर स्थित है। और जिलेंडिया के जलमग्न भाग है वो खनिज निक्षेपों से बहुत संपन्न माने जाते हैं। तो तीन चीजें आज अपने जानी। एक हमने जाना सुपर कॉन्टिनेंट क्या होता है, हाफ मैन ने शब्द दिया। दूसरा सुपर कॉन्टिनेंट चक्र जिसे विल्सन चक्र कहते हैं वो क्या है। पेंजिया से पहले भी रोडिनिया पेनोशिया दो सुपर कॉन्टिनेंट रह चुके हैं, उनके बारे में हमने जाना। ठीक है, और फिर तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज थी वो हमने क्या जानी, जीलैंडिया के बारे में जाना। आई होप आप सभी दोस्तों को ये क्लास हमारी अच्छी लगी होगी, हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और निश्चित रूप से मांग के चले कि मेरा ये टारगेट है कि 1000 वीडियो आप तक आए ज्योग्राफी के इस चैनल पे। तो आएंगे ही आएंगे, आप कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें। धन्यवाद।